तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है हमारा। थर्ड जी चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमित भाई, पेज नंबर 83 पे हैं। डेट हो गई है आज 17 सितंबर 2025। मोदी जी का जन्मदिन भी आज, मोदी जी का। प्रधानमंत्री का। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ, और हमारा जो है ये इसमें चल रहा है थर्ड चैप्टर में द मस्कुलर सिस्टम, और इसके लास्ट 2 पैराग्राफ रह रहे हैं। उसके बाद चलेगा द ओसियस और बोनी सिस्टम। जी तो इसमें कह रहे हैं, मेरी अमसट कह रही हैं पेज नंबर 83 पर, जी when we examine the nature of muscle we find that although it is powerful in expressing emotions, it is wanting in feeling, in sensitiveness. वेरी जी गुड। कह रही है स्टैंडन के यदि हम मसल के स्वभाव को हम एग्जामिन करें, मसल की प्रकृति को हम एग्जामिन करें, तो हम ये पाते हैं कि यद्यपि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिंग इमोशंस तो होते हैं इनके अंदर, पावरफुल बिल्कुल। इमोशंस को एक्सप्रेस करने में तो ये पावरफुल होती हैं, लेकिन फीलिंग की कमी होती है और सेंसिटिवनेस की कमी होती है इनके अंदर। बिल्कुल। इट इज वांटिंग इन फीलिंग, इन सेंसिटिवनेस। Hence, we find that muscular pupil, although able to express emotion, have very little of that keenness of sensation which those who are endowed with a fine nervous organization. और इसलिए अतः हम ये पाते हैं कि जो मस्कुलर लोग हैं, यद्यपि ये इमोशंस को तो एक्सप्रेस करते हैं बहुत जबरदस्त पावरफुल तरीके से, लेकिन इनके अंदर जो सेंसेशन की जो कीननेस है वो बहुत कम होती है। जैसा कि सेंसेशन की कीननेस आपको मिलेगी फाइन नर्वस ऑर्गेनाइजेशन में। जिनमें नर्वस सिस्टम मजबूत होगा वो सेंसेशन बहुत अच्छा होगा, वो फीलिंग बहुत अच्छी होगी उसके अंदर लोगों को लेके, वो सेंसिटिव होंगे नर्वस सिस्टम वाले जिनमें अधिकता है। और जिनमें ये मस्कुलर सिस्टम है ये इमोशनल तो होंगे बहुत जबरदस्त, लेकिन ये कि दूसरे की फीलिंग को, दूसरे के प्रति सेंसिटिवनेस की इनमें कमी रहती है। जी इमोशन इज नॉट सेंसेशन। हमें यहाँ ये समझना होगा कि इमोशन सेंसेशन नहीं होता दोस्त। इमोशन आपका एंगर भी हो सकता है, इमोशन आपका ये इमोशन है काम, क्रोध, मोह, लोभ, सारे इमोशंस है, एंगर, अटैचमेंट, वेरी मच, मोह, लेकिन सेंसेशन नहीं है। इमोशन इज नॉट सेंसेशन एंड दस इट इज दैट ऑफन दोज हु सीम टू फील द मोस्ट इन रियलिटी फील द लीस्ट। अब इमोशन सेंसेशन तो होता नहीं और इस तरह से जो अक्सर बहुत ज्यादा फील करते प्रतीत होते हैं, सीम टू फील द मोस्ट, वास्तव में वो बहुत कम फील करते हैं। तो आप कई लोगों को देख के कहोगे यार बहुत जिंदा दिल आदमी है, बहुत ज्यादा उत्साही दिखा रखा है यार, बहुत ज्यादा एक दूसरे के उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी फीलिंग हो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो उसके लिए। फील अलग है और मतलब सेंसेशन से रिलेटेड है फील, और इमोशन अलग है। If one could cut a muscle without striking a nerve, there would be little, if any, feeling experienced. यदि कोई बंदा किसी की मसल one could cut a muscle without striking a nerve, अगर नर्व ना हो, नर्वस सिस्टम का कमांड ना हो और मसल की बात करें केवल, तो कह रहे हैं देयर वुड बी लिटिल इफ एनी फीलिंग एक्सपीरियंस। तो बिना नर्व्स के मसल कोई भी एक्सपीरियंस को फील नहीं कर सकती। इट इज ओनली बाय एनालाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड नेचर ऑफ द सेवरल सिस्टम्स इन द बॉडी that we are able to give to each its own appropriate share of work. और मजे की बात यह स्टैंडन कह रही है कि केवल मोटा मोटा देख के नहीं, हमें एनालाइज करना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कितना किसका हिस्सा है, किस शरीर में कौन से सिस्टम का हिस्सा है, उसको हम एनालाइज करेंगे और फिर तभी हम सक्षम हो पाएंगे
कि उसको अप्रोप्रिएट शेयर ऑफ वर्क उसका वहां कितना है और उसको महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात दिखा रखी है। हाँ जी। आप ये देखोगे कि ये जितने WWF वाली कुश्तियां हैं अमित भाई, उनमें मस्कुलर होते हैं बहुत जबरदस्त वो, हाँ जी। और बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, एग्रेशन, हाँ जी। उत्साह, लेकिन दूसरे के प्रति उनकी फीलिंग, दूसरे के प्रति उनकी सेंसेशन नाम मात्र की या जीरो रहती है। दूसरे को तुरंत वो चोट पहुंचाते हैं भयंकर वाली, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एग्जाम्पल है WWF वाला, बहुत अच्छा बैठेगा कि किस तरह से अगर नर्वस सिस्टम उनमें अप्रोप्रिएट नहीं है तो उनके अंदर ये मस्कुलर सिस्टम में सेंसेशन और एक तरह से फीलिंग की बहुत कमी होगी, इमोशंस भरपूर होंगे। This method enables us to relieve the brain of a large share of the labor which former theories of the mind have ascribed to it. जी। ये जो मेथड है ये हमें इस योग्य बनाता है as to relieve the brain of a large share of the labor which former theories of the mind have ascribed to it. जो पहली थ्योरीज हैं जिन्होंने माइंड को लेकर के कहा है उसको बड़े पैमाने पर लार्ज शेयर ऑफ द लेबर से हमें रिलीव करेगी, रिलीव द ब्रेन ऑफ ए लार्ज शेयर ऑफ द लेबर which former theories of mind have ascribed to it. Hitherto it has been a poor overworked organ. अब तक जो है ये एक पुअर ओवरवर्क्ड ऑर्गन की तरह से माना गया, क्या, माइंड को, नर्वस सिस्टम को। If the brain is capable of all the labor which has been assigned to it by metaphysicians, of what use, I ask, are the several ganglia, the plexus, the muscles and the visceral organs? यह क्वेश्चन कर रही है कि यदि ब्रेन सक्षम होता सारे काम को करने का, सभी कामों को अगर ब्रेन ही कर रहा होता, which has been assigned to it बाय जिसको मेटाफिजिशियंस ने कह दिया कि ब्रेन को ज्यादा इस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर वही सब कुछ कर पाता, तो वो कह रही है कि मैं ये पूछती हूँ, आई आस्क आर द सेवरल गैंग्लिया, प्लेक्सिस, द मसल्स एंड विसरल ऑर्गन्स, फिर इनका क्या रोल है। तो बेसिकली भाव थोड़ा सा ये आ रहा कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम बनता है। वी मस्ट आइदर डिवाइड द लेबर इक्विटेबली or declare the utter inability of the last mentioned to assist mental manifestations. स्टैंडर्ड कह रही है कि we must either divide the labor equitably or declare the utter inability of the last mentioned to assist mental manifestations. जी। अगर हम डिवाइड करें उनके लेबर के हिसाब से तो हमें डिक्लेयर करें कि ये बिल्कुल इनेबल होंगी, अटर बिल्कुल इनेबल होंगी, जो लास्ट मेंशन्ड है। लास्ट मेंशन का मतलब जो ये आपके गैंग्लियन, प्लेक्सिस, मसल्स, ये अपना मैनिफेस्टेशन बिना उसके ब्रेन के नहीं देंगी, और ब्रेन अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, इनके बिना सब कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ भाव ये इनका यहाँ पे आया। ये कुछ ऐसे जुड़ रहा है जैसे अपने ऑर्गेनाइज में नहीं कहा गया कि भाई माइंड के बिना बॉडी कुछ नहीं और बॉडी के बिना माइंड कुछ नहीं, दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। हमें बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मसल्स और माइंड का बताया। हाँ, मसल का और ब्रेन का, यहाँ मसल का और नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का आपस में कॉम्बिनेशन है। बिना नर्वस सिस्टम की कीननेस के मसल्स का, गैंग्लियन का, विसरल ऑर्गन्स का वो भाव सामने नहीं आने का। और बहुत अच्छी बात यहाँ एक और सामने आई आज हमारे, इमोशंस जो है वो बिल्कुल अलग है फीलिंग से और सेंसिटिविटी से किसी इंसान की। हम लोग अक्सर कहते हैं भैया आप तो बड़े इमोशनल हो, हम इमोशनल को बहुत अच्छा आदमी मान लेते हैं कई बार, यार वो बहुत इमोशनल है, बहुत बढ़िया है। भाई बढ़िया हो नहीं, जरूरी नहीं है बढ़िया हो। इमोशंस का मतलब होता है एक तरह से थ्रस कहीं को चल देना, और फीलिंग और सेंसिटिवनेस का मतलब है कि चल भी दिया और दूसरे को नुकसान ना हो जाए, दूसरे की फीलिंग को समझते हुए वो अपने इमोशंस को लेके आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाई। तो बेसिकली
दूसरे की परेशानी, दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए आपका ब्रेन, फीलिंग, नर्वस सिस्टम चाहिए अच्छा स्ट्रॉन्ग, जो फीलिंग और सेंसिटिविटी को समझे दूसरे की। और उत्साह के लिए, ऊर्जा के लिए आपको इमोशंस चाहिए। तो मसल प्लस नर्वस सिस्टम कंप्लीट करता है एक इंसान को, ना केवल मसल। अब आप देखो, जो थोड़ा मस्कुलर आदमी है हाँ वो उस वो दूसरे के प्रति उसमें होंगे इमोशन कि ये राइट है कि रॉन्ग है। हाँ अब आप अपने इर्द गिर्द के आदमियों को देखो कि जो बिल्कुल जिनमें मस्कुलर सिस्टम नाक के समान है, हाँ। उनमें वो इमोशन इमोशन का मतलब है कि उनके अंदर उत्साह ऊर्जा की कमी मिलेगी जहां मसल्स उत्साह, नहीं है, हैं हाँ, और वो दूसरे के प्रति वो भी नहीं है। कंसर्न नहीं राइट है। और हाँ, नहीं, दूसरे के प्रति कंसर्न करने वाला बंदा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है दोस्त। अच्छा, हाँ, अब जो आपको मस्कुलर नहीं मिलेंगे, वैसे मिलेंगे हड्डी बोनी मसल्स कम, तो वो उनमें वो कहते हैं उत्साहहीन मिलेंगे वो। और जिनमें हाँ तो मांसपेशियां मजबूत मिलेंगी, जैसे ये बॉडी गार्ड होते हैं, ये बाउंसर रख लेते हैं, इनमें हम्म एनर्जी बहुत होती है। लेकिन हम्म अगर इनमें मसल्स वालों के साथ अगर नर्वस सिस्टम कमजोर है इन लोगों का, जो मोटे लोग हैं ये मस्कुलर वाले, तो ये केवल और हम्म केवल एक पावर, ये ऐसे कहो कि ये एक तरह से ऊर्जा का तो भंडार है, लेकिन हाँ इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसको चोट लगी, किसको नहीं लगी, किसको क्या हर्ट हुआ, किसको नहीं हुआ। इसके लिए इन मस्कुलर लोगों के अंदर यदि नर्वस सिस्टम भी अच्छा है, हम्म तो तब ये दूसरे की फीलिंग, ये दूसरे की सेंसिटिविटी देखेंगे। आप देखो ना, बाउंसर नहीं उसे समझ में आता, कोई बिल बिला रहा, रो रहा, उठा के बाहर फेंकना बस। बिल्कुल। अब आप वही WWE का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। हाँ, WWE की जो कुश्तियां हैं उनमें आप देख लो, हम्म पावर बहुत है, इमोशंस बहुत है, उत्साह बहुत है, एग्रेसिवनेस बहुत है इमोशंस की वजह से। लेकिन दूसरा मर गया, टूट गया, ब्लड आ रहा, क्या आ रहा, जो फीलिंग रखता होगा, सेंसिटिव बंदा होगा, वो थोड़ी ना चोट मारेगा दूसरे को। हमें बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल भाव सही। ये है कि केवल इमोशंस को आप बहुत अच्छे ग्रेड में ना रखें। इमोशन के साथ आपको नर्वस सिस्टम भी होना चाहिए, फीलिंग भी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए आपके अंदर। सेंसिटिव होने चाहिए आप दूसरों के प्रति, तो तब बात बिल्कुल पूरी बिल्कुल होती है ना अमित? बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो यहीं रुकेंगे दोस्त। राम राम भाई। राम राम।